नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, किसी भी देश का प्रधानमंत्री, उसका गृह मंत्री, उसके रक्षा मंत्री के लिए यदि कोई प्रदर्शन करे कि हमको वांटेड हैं, ये वांटेड है, मतलब हमको इनकी ज़रूरत है और ये हमको इनको मारना है, एक तरह से आप ये समझ लीजिए। किसी भी देश में यदि कहीं कोई किसी देश के खिलाफ प्रदर्शन हो, चाहे वो गरीब से गरीब देश क्यों नहीं हो, क्या वो अपने प्रधानमंत्री, अपने रक्षा मंत्री, अपने गृह मंत्री के लिए ऐसी बात सुन सकता है? क्या वो बर्दाश्त कर सकता है इन बातों को? आपका जवाब बिल्कुल यही होगा कि कोई गरीब से गरीब मुल्क भी, चाहे वो साउथ अफ्रीका का कोई सा भी कंट्री हो जो बेहद गरीब है, वो भी ये शायद बर्दाश्त नहीं करते हों जो भारत ने बर्दाश्त किया है। और भारत केवल इसलिए बर्दाश्त कर रहा है क्योंकि भारत किसी भी तरह से अपने रिश्ते बिगाड़ना नहीं चाहता और भारत का प्रयास यही है। मैं दोस्तों बात कर रहा हूँ कनाडा की। कनाडा ने जो अभी हरकत की है, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने, उन्होंने टोरंटो में एक आयोजन हुआ और उस आयोजन में वहाँ जो सिख सेपरेटिस्ट हैं, जो खालिस्तान की मांग कर रहे हैं, जो आतंकियों के समर्थन में, उन्होंने वहाँ पर एक विशाल जुलूस या प्रदर्शन किया। उसमें ऐसी तख्तियाँ लटकी हुई थी उनके हाथों में, जिसमें वो मांग कर रहे थे कि वांटेड हैं पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह, और भी दूसरे लोग उन पर वांटेड की तख्तियाँ लेके वो चल रहे थे। और उन्होंने बाकायदा खालिस्तान के नारे लगाए वहाँ पर। और ये सारा जो तमाशा हुआ टोरंटो में, कनाडा में, ये हुआ जस्टिन ट्रूडो जो प्रधानमंत्री हैं कनाडा के, उनकी मौजूदगी में हुआ। ये दोस्तों कनाडा की हालत है और अब पानी लगता है सिर के ऊपर से गुजर रहा है। और इसके बाद भारत की तरफ से जो भारत का विदेश मंत्रालय है, उसने बहुत सख्त प्रतिक्रिया जताई है और एक राजनयिक को बुलाकर तलब भी किया गया है। जो कनाडा के जो दूतावास हैं दिल्ली में, उसके एक राजनयिक डिप्लोमेट को बुलाकर भारत सरकार ने उससे जवाब तलब किया है। ये दोस्तों हरकत है कनाडा की। कनाडा अपनी इन हरकतों से बाज नहीं आ रहा। और मैं आपको ये बताता चलूँ साथ में कि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या होने के बाद कनाडा ने उसका दोष भारत के सिर मढ़ने का पूरा प्रयास किया। और यहाँ तक कि जो अपने पश्चिमी देशों के जो सहयोगी साथी हैं, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका और इंग्लैंड और इस तरह के जो दूसरे देश हैं, जो पश्चिमी देश हैं, सब गोरे हैं सारे के सारे, मैं पहले बता दूं आपको। और ये गोरी चमड़ी वाले लोग हैं, ये आपस में एक दूसरे की चमड़ी की सुरक्षा करते रहते हैं। तो इन्होंने पूरा प्रयास किया कि भारत की घेराबंदी की जाए। और तब जस्टिन ट्रूडो ये भी चाहते थे कि वो भारत के खिलाफ कोई साझा बयान जारी करें। लेकिन हर मुल्क के अपने अपने अलग अलग संबंध हैं भारत से। तो इन देशों ने बेशक आई में जो फाइव आइव जो देश हैं, उसमें वो इंटेलिजेंस तो उन्होंने साझा कर ली कनाडा के साथ, लेकिन कोई साझा बयान देने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन दोस्तों इसके बाद भी कनाडा की जो गतिविधियां हैं, इस तरह की जो द्वेष की, रंजिश की, जो शत्रुता का जो भाव है, वह रुक नहीं रहा है। उसका एक सीधा सा राजनीतिक कारण है कि 2025 में कनाडा में चुनाव होने और सिख वहाँ पर करीब 8 लाख की आबादी में है। इतनी बड़ी संख्या मतदाताओं की वहाँ पर है। तो ये सारा खेल जैसे भारत में चलता है, आप जानते हैं, मतदाताओं के मामले को लेकर। लेकिन भारत में कभी भी ऐसा नहीं चलता कि किसी देश के खिलाफ उसके प्रधानमंत्री या उसके गृह मंत्री या रक्षा मंत्री को वांटेड हम दिखा दें और वांटेड दिखाकर वो मतदाताओं को ध्रुवीकरण करने का प्रयास करें। जिस हद तक गिर गया है कनाडा, उस हद तक किसी भी देश, कोई भी देश किसी दूसरे देश के मामले में कभी भी ऐसा नहीं करता। ये दोस्तों जो सिलसिला चल रहा है कि किस तरह से वहाँ पर आतंकवादियों को और उनके समर्थकों को पनाह दी जा रही है, ये मुद्दा नया नहीं है। ये दरअसल बहुत पहले से चल रहा है। आपको मैं बताता चलूँ, थोड़ा जो युवा पीढ़ी है उसकी मैं जानकारी में लाना चाहूँगा कि 1984 में जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, आतंकवाद दरअसल ये खालिस्तानी आतंकवादी और खालिस्तान की मांग करने की वजह क्या है। तो उस समय जब 1984 में इंदिरा गांधी अपने पद पर, प्रधानमंत्री पद पर थी, और हुआ ही उससे पहले ये था दरअसल कि ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था। इसके बारे में भी हो सकता है ज़्यादातर युवाओं को शायद नहीं पता हो और कुछ को पता हो, तो मैं बता दूं। ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या था कि जो स्वर्ण मंदिर है अमृतसर में, वहाँ पर आतंकवादियों ने कब्जा कर लिया
और भिंडरवाला जो था वो उनका नेता था आतंकवादियों का। सरकार ने बहुत कोशिश करी कि वो स्वर्ण मंदिर से कब्जा खाली कर लें, लेकिन उन्होंने वहाँ पर सरकार की बात नहीं सुनी और वो इसी बात पर अड़े रहे कि हम पूरे पंजाब पर और जो भी नक्शा उन्होंने खालिस्तान ने बनाया था उस सब पे हम हथियारों के बलबूते पे कब्जा करेंगे। तो इसके बाद सरकार मजबूर हुई और सरकार ने वहाँ ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया, जिसका नाम ब्लू स्टार दिया गया। उसमें बहुत सारे आतंकवादी मारे गए और बहुत सारों को गिरफ्तार भी किया गया और इस तरह से ये खात्मा हुआ। तो स्वर्ण मंदिर चूंकि सिख और पंजाबी समुदाय का पूरी दुनिया का सर्वोच्च धार्मिक संस्थान है, तो उसमें उनकी शायद भावनाएं आहत हुई और इस तरह से कुछ हुआ। तो इसके बाद इंदिरा गांधी के जो सुरक्षा गार्ड थे, बेन सिंह और सतवंत सिंह, उन्होंने इंदिरा गांधी की हत्या कर दी। वो बॉडी गार्ड थे, वो सरदार थे। इस बात को लेकर पूरे देश में आक्रोश फैल गया और जबरदस्त कत्लेआम भी शुरू हुआ उस दौरान और बड़ी संख्या में देश में सिख मारे गए। उसके मुकदमे आज भी दिल्ली की अदालतों में चल रहे हैं और कईयों में जो निर्दोष सिखों को जो मारा गया था वो बहुत ही अन्यायपूर्ण कार्रवाई थी और उसके मुकदमे चले और उसमें कईयों को सजा भी हुई और कुछ मामले शायद अभी भी लंबित हों। तो ये पूरा एक तो मैंने आपको नट शेल में बताया है कि किस तरह से खालिस्तान पनपा और क्या हुआ। उसके बाद दोस्तों जो कनाडा का जहाँ तक मामला है, तो मैं बता दूं कि सबसे बड़ी बात तो ये कि कनाडा में आखिर सिख पहुंचे कैसे। 18वीं शताब्दी में महारानी विक्टोरिया की जो रॉयल सेना थी उसमें एक सरदार जी मौजूद थे, तो उन सरदार जी को वहाँ पर ऑफर दिया गया बसने का। तो वो उन्होंने सन 18वीं शताब्दी में सबसे पहले एक सिख सरदार जी जो सेना में रहे, रॉयल ब्रिटेन की जो रॉयल सेना है उसमें, उसके उनके साथ कुछ सैनिक भी थे, तो वो वहाँ पर उन्होंने बसने का तय किया। उसके बाद वो जब वापस इंडिया आए तो उन्होंने लोगों को और भी प्रेरित किया और लोग उनकी वहाँ पर बातें सुन के बड़े प्रभावित हुए। इस तरह से कनाडा में सिखों का और पंजाबियों का बसने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया और आज बसते बसते वो करीब उनकी संख्या करीब 8 लाख पहुँच गई है। तो ये मामला ये रहा। इसके बीच में दोस्तों एक घटना और हुई थी, मैं बता दूं आपको। 1984 में ही 84 या 85 की बात है, एग्जैक्ट सन आप देख लीजिए बेशक, कि आतंकवादियों ने यहाँ से विमान जा रहा था, कनिष्क विमान, और उसमें धमाका कर दिया, उसको बम विस्फोट से उड़ा दिया। उसमें करीब 300 साढ़े 300 लोगों की मौत हो गई थी। उसके बाद कुछ आतंकवादी पकड़े गए और कनाडा में ही उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। तो आतंकियों ने ये किया, जिन्होंने उसकी पूरी साजिश रची थी विमान को उड़ाने की, उन्होंने कुछ गवाहों को मार दिया, कुछ गवाहों की मौत वैसे हो गई। और उसके बाद भारत ने जब जो जेल से रिहा हुए थे उसके सजा काटने के बाद आतंकवादी कनाडा से उनकी मांग करी कि उनको भारत को सौंपा जाए। उस समय जस्टिन ट्रूडो के पिता मिस्टर सीनियर ट्रूडो देश के प्रधानमंत्री थे कनाडा के, उन्होंने साफ मना कर दिया। और उसके बाद से भी लगातार यही प्रयास है वहाँ पर कि वहाँ पर जो सिख सेपरेटिस्ट हैं, जो आतंकवादी हैं और जो इनको शरण देने वाले हैं, वो लगातार वहाँ पर भारत विरोधी प्रदर्शनों में शिरकत करते रहते हैं। और मैं बता दूं कि कनाडा के जितने भी गुरुद्वारे हैं बड़े, उनमें इन जो कट्टरपंथी सिखवादी हैं, जो अतिवादी हैं, जो खालिस्तानी हैं, उनका वहाँ पर कब्जा है। और चूंकि धर्म के नाम पर पूरी दुनिया से गुरुद्वारों को काफ़ी बड़ी रकम आती है, तो वो उसका वहाँ पर संचालन करते हैं और प्रबंधन पूरा देखते हैं। ये दोस्तों कनाडा की हरकत है। और कनाडा को शायद, और मैं आपको बता दूं कि जब ये निजर वाला प्रकरण हुआ था तो इसमें भारत ने उस समय भी बहुत सख्त रवैया अख्तियार किया था, जब जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर आरोप लगाया था कि भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी हैं, उन्होंने निज्जर की हत्या करवाई है वहाँ पर, और इसके वो प्रमाण है। तो जब G20 में ट्रूडो भारत में शिरकत करने आए थे, उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनसे इस बात को लेकर बहुत गहरी नाराजगी व्यक्त की कि भारत पर मिथ्या आरोप लगाना ठीक नहीं है, इससे भारत और कनाडा के रिश्तों में दरार आएगी। तो इसके बावजूद भी कनाडा अपनी हरकतों से बाज नहीं आया और लगातार इस तरह की बयानबाजी और ये सब करता रहा। और इससे पहले अभी चंद महीने पहले ही कनाडा में एक रैली निकाली गई, जिसमें इंदिरा गांधी को बंदूक की गोलियों से छलनी होते हुए दिखाया गया और वो उसके कटआउट लगाए गए गाड़ियों पर, और उसमें से उनके शरीर से ब्लड निकलता हुआ, जो आतंकवादियों ने इंदिरा गांधी को जिस तरह मारा था, वो सब वहाँ पर प्रदर्शित किया गया। ये सब कनाडा की हरकतें हैं दोस्तों, और ये कनाडा की हालत है।
अभी कनाडा, इसके बावजूद भी कनाडा अपनी इन हरकतों से बाज बिल्कुल नहीं आ रहा है। तो जब जस्टिन ट्रूडो भारत आए थे तो भारत ने उनके खिलाफ, मोदी ने इस आशय का विरोध प्रकट किया कि कनाडा जिस तरह से भारत के खिलाफ आतंकियों को संरक्षण दे रहा है, उनको प्रोत्साहन दे रहा है, उनको प्रदर्शन करने का मौका दे रहा है, इससे भारत और कनाडा के संबंधों में फर्क पड़ सकता है। लेकिन ट्रूडो इसके बावजूद नहीं माने और वो वहां पर इस तरह की गतिविधियां लगातार चलती रही। तो भारत फिर सख्त कदम उठाने के लिए मजबूर हो गया और भारत ने इनके दर्जनों डिप्लोमेट जो है वो यहाँ से निकाल दिए। अधिकारी, जो राजनयिक अधिकारी थे, वो वहां से निकाल के उनको अपने देश वापस भेज दिया। ये कनाडा की दोस्तों हालत है। कनाडा जो है उसके हालांकि द्विपक्षीय रिश्ते भारत से बहुत अच्छे रहे हैं। किसी दौर में परमाणु संधि को लेकर भी हमारे बहुत अच्छे हमने रिलेशन रखे हैं। जब भारत ने परमाणु विस्फोट किया था, उसके बाद जो प्रतिबंध लगे थे, उसके बाद जब प्रतिबंधों में ढील दी गई और ख़त्म हुआ, तो भारत से अच्छे रिश्ते रहे कनाडा के और व्यापारिक गतिविधियां भी हमारी बहुत अच्छी रही हैं। लेकिन कनाडा की इन हरकतों के कारण सिर्फ वोट बैंक की जो राजनीति कनाडा में की जा रही है जस्टिन ट्रूडो द्वारा, उससे लगता यही है कि कनाडा ये जो हरकतें कर रहा है, ये इनकी पुनरावृत्ति करने से बाज नहीं आएगा। बावजूद इसलिए कि भारत का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि भारत ने, अभी आपको पता ही होगा कि नरेंद्र मोदी ने ये भी कहा है पिछले दिनों अपने एक चुनावी प्रचार सभा के दौरान कि भारत घुस के मारेगा। सीधी सी बात है कि जो भारत के खिलाफ इस तरह की चीज़ों को करेगा, भारत उनको बख्शेगा नहीं किसी भी हालत में। पाकिस्तान में 20 आतंकी वो मारे गए जिन आतंकियों ने भारत में जगह जगह विध्वंसक कार्रवाई की, आतंकवादी गतिविधियां उन्होंने चलाई भारत में, चाहे वो कश्मीर में चलाई हो, चाहे वो भारत के दूसरे हिस्से में चलाई। और इसका जब खुलासा भी हो गया तो भारत बिल्कुल डरा नहीं। भारत ने कहा कि भारत ने सीधी जिम्मेदारी तो नहीं ली इन आतंकवादियों को मारने के लिए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह साफ साफ कह दिया कि अपनी जमीन पर यदि भारत के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगा तो भारत उसको घर में घुस के मारेगा। तो दोस्तों लगता यही है कि जिस तरह से अब कनाडा की जो हरकतें हैं, और भारत दरअसल इसलिए बर्दाश्त कर रहा है क्योंकि एक लंबी आबादी हमारे वहाँ पर कनाडा में है और उनकी तमाम रिश्तेदारियाँ भारत में हैं, पंजाब में हैं, हरियाणा में हैं, दिल्ली में हैं और भी दूसरे राज्यों में। वो जो सिख हैं, वो जो पंजाबी हैं और वहाँ हिंदू भी हैं काफ़ी संख्या में। तो उनकी जो रिश्तेदारियाँ हैं वो यहाँ से वहाँ पर कनाडा से भारत के संबंध इसीलिए बहुत अच्छे भी रहे हैं पहले कि हमारी एक बड़ी संख्या वहाँ पर मौजूद है। लेकिन इसके बावजूद कनाडा ये सब न देखकर केवल चंद वोट बैंक के लालच में, माइनॉरिटी वोट बैंक के लालच में इन गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा है और खुलासा इनको प्रोत्साहन दे रहा है। वो हर तरह की इनकी मदद कर रहा है, इनको संरक्षण दे रहा है। इससे पहले मैं ये बताता चलूँ कि इस तरह की हरकत पहले ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और अमेरिका में भी हो चुकी है, जहाँ पर जो खालिस्तानी हैं उन्होंने ये इस तरह के धरने प्रदर्शन किए तो भारत ने ज़बरदस्त उसका विरोध दर्ज कराया उन देशों के सामने। तो शायद वहाँ पर अब इस तरह की गतिविधियों में कुछ लगाम लगी है। लेकिन कनाडा इन हरकतों से बाज नहीं आ रहा और वो लगातार ऐसी हरकतें करके ये उकसावे वाली कार्रवाई है, जबरदस्ती। अच्छे खासे संबंध हैं भारत के कनाडा के साथ, हमारे यहाँ से लोग वहाँ पर मौजूद हैं, वहाँ के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और बहुत सारी रिश्तेदारियाँ हैं, बहुत सारे उनके व्यापारिक रिश्ते हैं, धार्मिक रिश्ते हैं, सांस्कृतिक रिश्ते हैं। लेकिन इन रिश्तों को सबको ताक पे रखकर कनाडा जो है वो नहीं चाहता कि भारत के साथ और बेहतर संबंध बने ताकि हम तरक्की की दिशा में दोनों देश आगे जा सकें। तो निश्चित तौर पर दोस्तों अभी फिलहाल तो यही लगता है कि कनाडा अपनी हरकतों से चूंकि बात नहीं आ रहा, तो भारत के लिए मजबूरी है कि अपने देश की एकता अखंडता की सुरक्षा करने के लिए कनाडा के खिलाफ कुछ ना कोई सख्त कार्रवाई करे। और लगता यही है कि आगामी कुछ दिनों में केंद्र सरकार वापस शायद अपने जो कार्रवाई के जो मामला है, जो प्रतिबंध का मामला है या जो भी डिप्लोमेटिक फैसला लिया जाना है वो सख्ती से करेगी। और कनाडा के साथ पूरी दुनिया को ये मैसेज देना जरूरी होगा कि पूरी दुनिया ये देख ले, इस बात को समझ ले कि भारत के खिलाफ किसी भी धरती पे कोई कार्रवाई हुई तो भारत उसका किस तरह से बदला लेगा और किस तरह की विरोध में भारत कार्रवाई करेगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ अपने दोस्तों और परिजनों को इसको ज़रूर शेयर करें और लाइक कमेंट्स के साथ मुझे बताएं। और प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन का बटन दबाना नहीं भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।